الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज किस्त नंबर 214 में आपके मसाइल और उनके हल के साथ एक मरतबा फिर मैं आपके दरमियान। मसला नंबर 1, उम्मान मस्कत से भाई शहजाद साहब ने सवाल किया है कि रुकू छूट गया तो इसका क्या हुक्म है। तो मसला ये कि अगर भूले से रुकू छूट गया तो याद आते ही नमाज के अंदर अंदर फौतशुदा रुकू अदा करें और फिर आखिर में सजदे सहव कर ले तो नमाज हो जाएगी। और अगर नमाज के अंदर अंदर ये रुकू नहीं किया तो नमाज नहीं होगी, इस नमाज को दोबारा पढ़ना लाजिम होगा। फतहुल क़दीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 241। मसला नंबर 2, कराची से भाई वली मोहम्मद साहब ने 3 सवालात किए हैं। उनका पहला सवाल ये है कि पेशाब रोककर नमाज पढ़ना कैसा है। तो मसला ये कि अगर पेशाब रोककर नमाज अदा करने की सूरत में दिल इसमें ज़्यादा मशगूल हो तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, और अगर दिल इसमें ज़्यादा मशगूल न हो तो मकरूह तहरीमी नहीं होगी बल्कि मकरूह तंज़ीही होगी। बाकी वो लोग जिनको कतरे की शिकायत होती है वो इसी हालत में नमाज पढ़ लिया करें ताकि पेशाब करने के बाद कतरे की वजह से परेशानी न हो। फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 641। उनका दूसरा सवाल ये है कि पहली रकातों में सूरत नहीं पढ़ी तो इसका क्या हुक्म है। तो मसला ये कि अगर पहली रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं पढ़ी तो आखिरी रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ें और फिर आखिर में सजदे सहव कर लें, नमाज हो जाएगी। फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 459। उनका तीसरा सवाल ये है कि इंजेक्शन लगाने से वज़ू टूटता है या नहीं। तो मसला ये कि अगर इंजेक्शन लगाने की सूरत में खून बाहर निकला या सिरिंज के अंदर आया तो वज़ू टूट जाएगा। फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 134। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।